Hi guys, all of you are welcome in the world of Gurukul English classes. And today we will read the chapter The Diary of Annie Frank from the book First Flight. So first of all we have to know who is Annie Frank. Annie Frank is a little girl. She wrote diary in the period of Second World War when she and her family were lived in a stayed in a secret room, secret place. So this diary is world famous, and in this chapter, we will read some glances of the diary. So, let's start. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. एनी फ्रैंक बोल रही हैं कि डायरी पे लिखना बहुत ही अलग सा अनुभव था, बहुत ही विचित्र अनुभव था मेरे जैसे किसी के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले कुछ नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स will be interested in the musings of a 13-year old school girl, कि 13 साल की छोटी सी लड़की जो स्कूल जाती है उसकी म्यूजिंग्स यानी कविताओं में या उसकी लिखी हुई बात में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। यही सोचकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। ओ वेल इट डजेंट मैटर, इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा मन कर रहा है लिखने का। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने चेस्ट से सारी चीज़ें बाहर निकालूं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है अक्सर कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, हु राइज दिस लाइन। किसने लिखी थी ये लाइन कि पेपर में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, इसीलिए लोग डायरी लिखते थे कि जो भी अपने मन के अंदर की बात है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते तो हम डायरी के साथ शेयर कर देते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैं भी एक कहावत कहना चाह रही थी, सोच रही थी इसके बारे में। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और चुपचाप अपने हाथों में ठुड्डी रख के चुपचाप बैठ रहना, सोचना। तो मतलब एक डिप्रेशन का जैसे हो जाता है जब कोई साथ में नहीं होता, कोई फ्रेंड नहीं होता है, तो बोर्ड एंड लिस्टलेस, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। वॉन्डरिंग, मुझे आश्चर्य हो रहा था वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि मुझे अंदर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं वहीं रुकी रही जहाँ मैं थी, ब्रूडिंग, और बोर होती रही। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ सच है कि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग नोटबुक, और मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी इसको पढ़े, ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, अनलेस आई शुड इवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिल जाती, इट प्रॉबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं फिर से पॉइंट पे आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि किस लिए मेरे पास डायरी की नीड ज़रूरत हुई मुझे कि मैं डायरी लिखूं। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, और उसका रीज़न एकमात्र रीज़न था कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसको थोड़ा सा स्पष्ट बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव, किसी को विश्वास नहीं होगा, दैट अ 13-year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में एक 13 साल की लड़की हो, वो बिल्कुल अकेली हो। एंड आई एम नॉट, मैं भी नहीं हूँ। ऐसा होता नहीं है ना, आप सभी के फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, आप लोग की फैमिली होती है। वैसे ही एनी की भी थी। तो एनी बोल रही है कि आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले मम्मी पापा, 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन, एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग थे जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती थी। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार था। लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, प्यारी प्यारी चाचियाँ, मामियाँ, बुआ, और एक अच्छा सा घर। नो, ऑन द सर्फेस अगर देखा जाए तो आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन सब कुछ होना और एक ट्रू फ्रेंड होना अलग अलग बातें हैं। तो एनी के पास कोई फ्रेंड नहीं थी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, मैं सोचा करती थी कि मेरे फ्रेंड्स हों, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मेरा भी समय अच्छा से बीते। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, मैं हर चीज़ के बारे में ही बात करूँगी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे, एंड दैट द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। वास्तव में जो चीज़ें थी मैं सबको बता नहीं सकती थी, और जो चीज़ें थी दुर्भाग्य से वो बदलने वाली भी नहीं थी। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी फैमिली फंस गई थी, और ये किसी से शेयर नहीं कर सकते थे ना कि ये कहाँ पे रह रहे हैं, नहीं तो फिर ये पकड़ जाते।
और ये सारी चीज़ें इनके मन में, एक लड़की के मन में कैसे कर रही थी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, इसलिए इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मैंने अपनी कल्पना में इसकी इमेज बनाई। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में ज़्यादातर कुछ चीज़ें नहीं लिखूंगी जैसे कि लोग लिखते हैं, बट आई वॉन्ट अ डायरी टू माई फ्रेंड, मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड बने और मैं इसको किटी कहकर बुलाऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, शायद कोई समझ ना पाए, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, ये किटी के साथ मेरी क्या कहानी है। इफ़ आई वर प्लस राइट इन, अगर मैं सही से कहूँ, आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने जीवन का एक छोटा सा स्केच बताती हूँ, जिसको मैं करना पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, जैसा आप सब जानते हैं कि सभी के पापा सबसे अच्छे होते हैं, वैसे ही एनी के भी पापा सबसे अच्छे थे। इन्होंने इनकी मम्मी से तब शादी की जब वो 36 ईयर्स के थे और इनकी मम्मा 25 ईयर्स की थी। मेरी बहन मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, 1926 में जर्मनी में मेरी बहन का जन्म हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 में हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, पापा को हॉलैंड जाना पड़ा 1933 में। मम्मी और पापा दोनों लोग चले गए हॉलैंड में सितंबर में, जबकि मार्गॉट और मुझे एचएन भेज दिया गया जहाँ पर मेरी दादी माँ रहती थी। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गॉट को दिसंबर में फिर से हॉलैंड मम्मी पापा के पास भेज दिया गया। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई। व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, मार्गॉट का बर्थडे था और मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट की तरह गिफ्ट रैप करके मुझे टेबल पे रख दिया गया। कितना अच्छा लगा होगा ना उसको, मार्गॉट को, जब उसकी सिस्टर आ गई होगी, जैसे आप लोगों को लगता होगा। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैं मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ती थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं 6 साल तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। मिसेस क्यूप्रस का इन्होंने जिक्र किया है, इनकी हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड है हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम लोगों का बहुत ही दुखी फेयरवेल होने वाला था ना, क्योंकि अच्छा सा अटैचमेंट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है अपने टीचर के साथ, अपने स्टूडेंट्स का। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी में ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा बर्थडे छोटे मोटे सेलिब्रेशन के साथ बीत गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, 1942 की जनवरी में दादी माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनको कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, दादी माँ, मैं आप जहाँ भी हैं मैं आपको आज भी प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. दादी माँ की कैंडल रेस्ट एंड पीस हो गई और इसलिए बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं अच्छा से हुआ। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अच्छे से थे, मतलब चारों मतलब मम्मी पापा और हम दोनों बहनें। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। अब मैं अपनी डायरी के बारे में बताती हूँ। ये डायरी लिखना किसको किसको पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोग डायरी लिखते हो, अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो पेपर के साथ। डियरेस्ट किटी, मेरी प्यारी किटी, इन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट, आज हमारी क्लास पूरी काँप रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। आज टीचर डिसाइड करने वाले थे ना, क्लास में जैसे होता है ना, रिजल्ट आने वाला होता है, अनाउंस होने वाला होता है, तो सब डरते हैं। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास तो बेट लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ, मैं और जीएन भी हंस रहे थे। सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, 2 लड़के हमारे पीछे बैठते थे। सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, उन्होंने भी अपनी छुट्टियों की सारी सेविंग्स बेड पे लगा रखी थी। मॉर्निंग से नाइट सभी बातें करते थे। यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। इवन जी एस प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, मुझे गुस्सा आ रहा था, मेरा गुस्सा भी उनको शांत नहीं कर पा रहा था, वो लोग चुप नहीं हो रहे थे। इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछे, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, क्लास में देखा जाए तो इतने सारे डमीज थे कि आधी क्लास, फोर्थ ऑफ क्लास जो है 1/4 क्लास पीछे ही रह जाएगी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर टीचर्स को अनप्रेडिक्टेबल, मतलब उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ऐसा एनी ने बोला। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं थी। अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मेरी मित्रों के लिए, एंड माई सेल्फ, अपने लिए। वी शैल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल एक ही सब्जेक्ट था जिसपे मैं
ज़्यादा डर रही थी, और वो था मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम कर क्या सकते थे सिर्फ इंतज़ार के अलावा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर, तब तक के लिए तो हम केवल यही कह सकते हैं कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, सारे टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बनती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 लोग थे, 7 मेन एंड 2 वुमेन, 7 पुरुष और 2 औरतें। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीच मैथ्स, मिस्टर कीसिंग जो थे वो टीच मैथ पढ़ाते थे, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे बहुत चिड़े रहते थे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। बहुत सारी सेवरल वार्निंग के बावजूद उन्होंने मुझे एक दिन गुस्से में एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, और उनका होमवर्क था कि एक चैटर बॉक्स, एक बातूनी विषय पर लिख कर लाना। मैंने भी उस टाइटल को अपनी नोटबुक में किया और लिख लिया और टक कर लिया अपने बैग में, और शांत रहने का प्रयास किया। उस शाम मैंने जब अपना सारा होमवर्क फिनिश किया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई, अचानक से उस होमवर्क पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने सोचना शुरू किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समरी में बताती हूँ कि इन्होंने फाउंटेन पेन उठाया और अपने चबाना शुरू करा उसको, और सोचते सोचते काफ़ी कुछ चैटर बॉक्स विषय पर। लेकिन पहले इन्होंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं और थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, लेकिन फिर इन्होंने ट्रिक को अच्छा नहीं लगा इनको, तो इन्होंने सोचा सोचा और अचानक अचानक से इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, और फिर उसके बाद इन्होंने तो बहुत अच्छा ऐसे लिखा। इन्होंने 3 पेजेस लिखे, और उसके बाद इन्होंने लिखा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ट्रेट होता है, उनका गुण होता है बात करना, और आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं अपनी इस आदत को नहीं सही कर पाऊंगी क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बात करती है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स यानी कि जो हमें विरासत में मिले होते हैं, जो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये देखिए एनी फ्रैंक और ये मिस्टर कीसिंग है। मिस्टर कीसिंग बहुत हंसे मेरे आर्गूमेंट्स पे, लेकिन जब उन्होंने मुझे प्रोसीड किया और फिर उन्होंने नेक्स्ट सेकंड ऐसे दे दिया एंड इनकरेजिबल चैटर बॉक्स मुझे दिया, और मैं मिस्टर केसिंग ने कंप्लेन की कि 2 पूरे लेसन्स इसके बारे में। During the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. उन्होंने फिर से बोला कि अब तुम लिखोगी कि क्वैक 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 और मिस्टर चैटरबॉक्स। क्लास पूरी हंस पड़ी, मुझे भी हंसी आ गई। मैंने सोचा कि मेरी इंजीनियरिटी ख़त्म हो गई है इस टॉपिक पे। मैंने सोचा कुछ और करना चाहिए, तो मेरी फ्रेंड थी सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जिसकी पोइट्री बहुत अच्छी थी, उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसे को बिगनिंग टू एंड वर्स में लिखती हूँ, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने सोचा कि मिस्टर केसिंग क्या कर रहे हैं, मेरे साथ मजाक बना रहे हैं, मेरे साथ एक रिडिकुलस सब्जेक्ट दे रहे हैं मुझे। मैंने अपनी पोएम ख़त्म करी, बहुत सुंदर पोएम बनी थी। ये एक मदर टक के बारे में थी और पापा स्वान के बारे में थी, जिनके 3 बेबी डकलिंग थे, जिनको उनके पापा ने इसलिए मार दिया था क्योंकि वो बहुत क्वैक करते थे। लकली मिस्टर केसिंग टुक द जोक राइट वे, मिस्टर केसिंग को ये जोक सही तरीके से समझ में आ गया। उन्होंने रीड द पोएम टू द क्लास में ये पोएम पढ़ के सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट भी दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य क्लासेस में भी बताया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे टॉक करने की इजाज़त दे दी गई, एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, फिर मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। इसके विपरीत मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डे, आजकल मिस्टर केसिंग भी जोक्स करने लगे हैं। थैंक यू डायरी, थैंक यू किटी, और ये योर्स एनी फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइड एडॉप्टेशन। ये थोड़ा सा पार्ट जो अडॉप्ट किया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी यंग गर्ल से, तो ये आपके सामने एक चैप्टर के रूप में है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से एसेज थे जो उन्होंने मिस्टर कीसिंग ने लिखने के लिए दिए थे, और क्या लिखने के लिए दिया था। और आपको अगर कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।